27 में क्या इंपॉर्टेंट है ये हम समझेंगे। सेक्शन 21 इज टॉक अबाउट एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पर आपको ये समझना है कि द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज दैट इज पर्सनल एक्शन लिमिटेशन बार्स ओनली द रेमेडी डज नॉट एक्सटिंग्विशमेंट। किस चीज़ का? द राइट itself however is an exception to the general principle in relation with that suit for possession of right or concern। ठीक है, तो सेक्शन 27 में पूछा जाएगा आपसे कि एक्सटिंग्विश द राइट इटसेल्फ की कहाँ पर बात की गई है, तो सेक्शन 27। ठीक है, उसके बाद हम समझ लेते हैं आगे कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि एनी अदर एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ प्रोवाइडेड, मतलब जिसके लिए कोई आपको लिमिटेशन नहीं दे रखा, तो हम 3 साल मान करके चलते हैं जहाँ पर कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं दे रखा। ठीक है, कोई भी पीरियड नहीं दिया गया तो 3 साल हम मान के चलेंगे। उसके बाद हम आगे समझते हैं तो कुछ केस लॉ भी हैं इसमें जो पूछे जाते हैं। तो जैसे कि सेक्शन 14 का केस लॉ है, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 14 विल नो एप्लीकेशन इन अ केस वेयर द सूट इज डिसमिस्ड आफ्टर एडजुडिकेशन ऑन इट्स मेरिट एंड नो बिकॉज दैट कोर्ट वाज अनेबल टू एंटरटेन इट। ये किस केस में कहा गया था? तो हमें ध्यान रखना है दीना वर्सेस भारत सिंह। ये जो हमारा केस है ये 2002 का केस है। इस केस में हेल्ड किया गया था सेक्शन 14 का कोई एप्लीकेशन जो अगर है, सेक्शन 14 का कोई एप्लीकेशन नहीं होगा उस केस में जिसमें डिसमिस किया है आफ्टर एडजुडिकेशन ऑन मेरिट। मतलब हमने केस को सुन लिया है और ये इस पर अप्लाई नहीं होगा कि नॉट बिकॉज द कोर्ट वॉज अनेबल टू एंटरटेन इट, यानी कि मेरिट पर डिसाइड नहीं किया है, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद एक लैंडमार्क केस और है, इन विच केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड दैट नो लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग अ रिट पिटिशन अगेंस्ट एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो विजय राजेश शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1986 का केस है। ध्यान हमें रखना है जहाँ पर कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था? पिटिशन अगेंस्ट एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो वो इस केस में कहा था। ठीक है, तो एक वर्ड उठा लें, शिंदे के केस में आप इसको ध्यान रखें 1986 का था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये उठता है कब ये कहा जाए कि जो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो जब कि आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया, मतलब व्हाट डज अ सूट इज सेड टू बी इंस्टीट्यूटेड, किस दिन बोला जाएगा ये? तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन अ वैलिड प्लेंट इज प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ टू द प्रॉपर ऑफिसर। जिस दिन आपने वैलिड प्लेंट को कोर्ट में, प्रॉपर कोर्ट में क्या कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है, उसी दिन ये माना जाएगा कि आपने केस फाइल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद एक केस और पूछा जाता है कई बार, अगर बात करें एक्नॉलेजमेंट के केस की, तो तिलक राम वर्सेस नत्था 1967 का ये केस है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये और ध्यान रखना है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लीगल डिसेबिलिटी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल रिमेन सस्पेंडेड। मतलब अगर कोई लीगल डिसेबिलिटी हो गई है तो लिमिटेशन पीरियड उस टाइम पर सस्पेंड हो जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और डिले इन फाइलिंग द सूट अगर हुआ है तो कैन नॉट बी कॉन्डोनेड। ठीक है, मतलब आपको माफ़ नहीं किया जा सकता इस चीज़ के लिए, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया है, आपको फाइल करने में कैसे इतना डिले हुआ। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि अगर क्वेश्चन आए लीगल डिसेबिलिटी मीन्स तो माइनॉरिटी, इंसैनिटी और इडियट और आइडोसी। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन और है तो फिर ये क्या हो जाएगा, पूरा आपका लिमिटेशन इसमें जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैंने कवर कर दिया है। इसको अगर 2 से 4 बार सुन लेंगे उतना सफिशिएंट होगा। ठीक है, अब एक मैगज़ीन पे क्वेश्चन अक्सर आता है, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेक्स नॉन कॉगेट एंड इम्पॉसिबला। ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये जो मैगज़ीन है ये कौन से सेक्शन से रिलेट करता है, तो सेक्शन 4। ठीक है, तो जहाँ पे बात आ रही है लेक्स नॉन कॉगेट की, तो सेक्शन 4 से रिलेट करता है ये मैगज़ीन, ये हमको ध्यान रखना है। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि द लिमिटेशन एक्ट 1963 रिपील्ड द इंडियन लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया है। उसके बाद हम दूसरा एक्ट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे जल्दी, जो CRPC है उसको भी इसी तरह से लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।